नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की वीडियो किसी का दिल दुखाना, किसी को डिमोटिवेट करना या किसी को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर्स देने आया हूं, जो लोग इंट्राडे में लॉस कर रहे हैं। और कल की वीडियो में लोगों ने जो कमेंट किया कि भैया आपने सिर्फ इसमें अपनी कैपिटल इंक्रीज करते गए 5 के हिसाब से, आपने लॉस तो डाला ही नहीं, लॉस में जो रिस्क होगा वो तो डाला ही नहीं। अगर लॉस होगा तो यहाँ पे हमारी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, ये चीज तो आपने हमको बताई ही नहीं। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको ये चीज समझ नहीं आई, या फिर जो सवाल कर रहे हैं। जिनको समझ नहीं आई वो तो अलग बात है, वो तो समझने की कोशिश कर रहे होंगे दूसरी बार तीसरी बार देखकर। लेकिन जिनको समझ आने के बाद भी समझ नहीं आई, ये वीडियो उनके लिए है। तो इस वीडियो को जो एंड तक देखेगा, सिर्फ मेरी बात उसी को समझ आएगी। और दूसरी बात, जिनको इंट्राडे में लॉस हो रहा है ना, वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखें, उनका लॉस होना भी बंद हो जाएगा। अब सबसे पहली बात ये कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, जिसको समझ जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। एक बार एक पढ़ा लिखा इंसान और एक बार एक अनपढ़ इंसान को अलग अलग जगह से, अलग अलग शहर से छोड़ा जाता है और एक ही मंजिल पे उनको पहुंचाने के लिए कहा जाता है, पहुंचने के लिए। समझ लो, एक चला दिल्ली से, एक चला मुंबई से। ठीक है। उनको पहुंचना था गोल्डन टेम्पल अमृतसर के, रास्ता नहीं पता था। तो जैसे ही वो दोनों गोल्डन टेम्पल के पास पहुंचे, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रह गया, तो अलग अलग जगह पे वो पहुंचे, तो उनको रास्ता नहीं याद था आगे। तो जो अनपढ़ था बंदा, उसने किसी को पूछा, मेरे भाई ये जो अमृतसर गोल्डन टेम्पल को जाने का रास्ता है, वो किस साइड से है? उस बंदे को वहां जो लोग बैठे थे उन्होंने बताया कि भैया यहां से लेफ्ट जाना, आगे राइट जाना, तुम्हें गोल्डन टेम्पल मिल जाएगा। वो जो अनपढ़ बंदा था, वहां से वो चला गया और वहां पहुंच गया। उसके बाद जो पढ़ा लिखा था उसको भी रास्ता भूल चुका था, उसने भी पूछने की कोशिश की किसी को साइड पे, पूछा भाई गोल्डन टेम्पल का रास्ता कहाँ है? तो गोल्डन टेम्पल का रास्ता उसको बताया, भाई आगे से लेफ्ट जाना फिर राइट हो जाना। तो वो जो पढ़ा लिखा इंसान था ना, वो रुका वहां पे और उसको पूछने लगा, क्या तुम कभी वहां गए हो? कहता, नहीं गया। फिर तुमको कैसे पता है? उसने कहा, मेरा भाई जो है वो वहां पे काम करता है, वहां पे सेवा करता है, तो मुझे पता है। उसने बताया मेरे को पूरा रास्ता, मैंने बताया। अच्छा, तुम्हारा भाई वहां से कितनी देर से काम कर रहा है? हो गए 3 4 साल। अच्छा, ये बात है। मतलब तुम्हारा भाई जाता है, तुम नहीं जाते हो, तुम सिर्फ उसके बताए हुए रास्ते पे मुझे बता रहे हो। तो पढ़ा लिखा इंसान इस तरह से बहुत ज्यादा सवाल करना शुरू हो गया। जितनी देर में उसने सवाल किए, उतनी देर में अनपढ़ वहां पहुंच चुका था तकरीबन। तो दोस्तों, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको एक मतलब सवाल ज्यादा आते हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, वो कभी प्लानिंग नहीं करते हैं। अब मैंने कल की वीडियो में आपको कहा, आपको अपनी कैपिटल के ऊपर सिर्फ 5% का रिटर्न लेके चलना है, जो कि आपका 6,27,000 बनेगा, जिसमें से मैं 2 लाख का आपको लॉस लेके चलता हूं। अब कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भैया 2 लाख का लॉस लेके चल रहे हो, जब कभी लॉस होगा तो हमारी कैपिटल भी तो डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं उन लोगों को पहले तो एक चीज का आंसर देना चाहता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, अभी जो हमने पिछले दिनों आपको 7 से 8, तकरीबन मेरे को लगता है मैंने 9 10 कॉल्स आपको बताई हैं, एक भी ट्रेड बताओ जो अपने हिसाब से नहीं चला हो। अगर आपको बोला है नेगेटिव बंद होगा तो नेगेटिव बंद हुआ, अगर आपको बोला है पॉजिटिव तो पॉजिटिव बंद हुआ। तो अगर आप एक प्रॉपर स्टडी करके चलते हो तो कितने दिन लॉस कर लोगे यार? इंट्राडे में हमेशा लॉस तब होता है जब आप एक से ज्यादा ट्रेड करते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, 2000 के ऊपर अगर आपने 2 दिन लगातार प्रॉफिट कर लिया, तो आपकी कैपिटल कितनी बन जाएगी? अरे मान लेते हैं आपको 2 लाख है, मैं आपको 4 लाख का लॉस लेके चलता हूं। मैं आपको 4 लाख का लॉस लेके चलता हूं। अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी वाला होता ना, तो वो क्या सोचता? वो बोलता, सर ने बोला है 3 लाख का लॉस, अरे छोड़ो यार, हमारा लॉस भी होगा तो मानता हूं मैं कैपिटल कम हो जाएगी, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 1 लाख और कम कर देता हूं। तो कम से कम मैं 1.5 लाख 2 लाख तो कमा के चलूंगा।
3 महीने में आप महीने का अगर 30-40 हजार रुपया पर एवरेज लेके चल रहे हो तो आप तब भी प्रॉफिट में होते। तो ये एक मोटिवेशन वीडियो थी, ये एक स्ट्रेटेजी के साथ वीडियो थी। भैया जी, जो छोटे लोग होते हैं, छोटी सोच रखते हैं ना, जो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, मैं आपको सिंपल सी, बुरा मत मानना मेरी बात का, वो जिंदगी में बिजनेस करना हो ना, कभी भी लोन नहीं लेते हैं। लेकिन जाओ हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी जो भी है ना, लोन के ऊपर अपना बिजनेस करते हैं। तो हम जैसे सोचते हैं, अरे लोन ले लेंगे तो 7% का रिटर्न देना है तो खुद क्या कमाएंगे, सॉरी 7% का इंटरेस्ट देना है, 9% का, तो खुद क्या कमाना है हमें। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कोई नहीं 10% का इंटरेस्ट निकाल देते हैं, अरे इसके ऊपर कमाएंगे हम, 40% कमाएंगे, 50% कमाएंगे। उनकी सोच ऐसी होती है। पहले नेगेटिव मत सोचो, पहले पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव वेज सोचो और रास्ते सोचो। अनपढ़ बनो, पहले अपना मुनाफा सोचो, जब मुनाफा दिखता है उसके बाद नुकसान देखो और पलड़े को भारी करके देखो आप कहां बैठ रहे हो। आप 4 लाख भी नहीं, आप 2 लाख भी नहीं लेके जाओगे। अगर आप इतना भी नहीं लेके जा रहे हो ना, तो आप नल्ले हो। मैं फिर सीधी सी बात बोलता हूं, आप कभी जिंदगी में पॉजिटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि आप करने से पहले ज्यादा सोचना शुरू कर चुके हो। जिंदगी में कम नॉलेज लेना भी खतरनाक है, ज्यादा नॉलेज लेना भी खतरनाक है, क्योंकि ज्यादा नॉलेज वाला दूसरों को बेवकूफ समझना शुरू कर देता है, कम नॉलेज वाला कहीं ना कहीं कम नॉलेज के साथ गलती कर देता है। सो गाइस, पॉजिटिव सोचिए, ये स्ट्रेटेजी है, एक दिन में इतना लेके चलिए कंटिन्यूसली। अगर आप प्रॉफिट भी कर गए तो 34 पे जाके 2 दिन लॉस भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा मेरी। अगर आप प्रॉपर स्टडी के साथ चलते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में ही रहोगे। अरे 4 लाख के बजाय 2 लाख तो कमाओगे। सो बी पॉजिटिव, किसी भी चीज को करने से पहले पलड़ा देखा करो कहां बारी है। आपको लॉस तो दिख गया, आपको ये स्ट्रैटेजी तो दिख गई, इसी स्ट्रैटेजी को अगर आप डबल कर देते हो, 1 साल का लेके चलते हो, तो सोचो कितना बनता है। 12 लाख के करीब गेम बनेगी। क्या आप लोग 3 लाख रुपया भी नहीं निकाल पाओगे? थिंक पॉजिटिव, तभी आगे बढ़ पाओगे। बाकी मेरी बात किसी को भाई बुरी लगी है तो माफ करना इस टकले वाले को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।